हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, हरियाणा ग्रुप डी की 8000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वज्ञ शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? सबका ज्ञाता, सबको जानने वाला, सभी का ज्ञान, सम्य ज्ञान। तो सर्वज्ञ शब्द का सही समास विग्रह होता है सबको जानने वाला। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंतधन आत्मा का सही संधि रूप क्या होगा? तो भाई अंतधन आत्मा का सही संधि रूप होता है अंतरात्मा। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अंतरात्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी वो भी जान लीजिए। अब देखिए, अंत में विसर्ग के निशान दिए हैं, इसे आप पहचान कर विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हो। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरात्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होती है और किसी भी क्वेश्चन में अगर ये निशान दिए जाए विसर्ग वाले, तो आप आंख बंद करके विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा, मनीषी शब्द का सही अर्थ क्या है? योद्धा, विद्वान एवं चिंतनशील व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या कलाकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनीषी शब्द का सही अर्थ होता है विद्वान एवं चिंतनशील व्यक्ति। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा चौथा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन हमारा है, आपसे ये पूछा जा रहा है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अव्ययभाव समास, कर्मधार समास, द्विगु समास या बहुप्रिय समास। यानी जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। और देखिए, अव्ययभाव समास पहचानने का एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीका है। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जहां पर यथा आ जाए, शायद ये ट्रिक मैं आपको बता भी चुका हूं। यथा अनुप्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर और नी आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। आपको स्टार्टिंग का शब्द देखना है, शुरुआत का शब्द। जैसे यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, निषेधित, ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, उदार का सही विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण, कृपण, कठोर, निर्धन। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदार का विलोम शब्द होता है कृपण। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। क्या होता है? विस्तीर्ण। कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कठोर का विलोम शब्द कोमल होता है। निर्धन का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्धन का विलोम शब्द होता है धनी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। छठा क्वेश्चन दिखेगा, कुमुदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, कुमुद, लता या चंपा। तो कुमुदनी जो है ना, ये कुमुद का पर्यायवाची शब्द है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें आप लोगों का। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन, जिसका पराजित किया जाना संभव ना हो उसके लिए सही एक शब्द क्या होगा? अजय, अमर, अभेद या अदमय। क्या कह रहे हैं? जिसका पराजित किया जाना संभव ना हो उसको कहते हैं अजय। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा, आठवां क्वेश्चन है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मृत्यु का शोक मनाना, प्राणों की बाजी लगाने को तैयार होना, सिर ढक लेना, दुखी होना। सिर पर कफन बांधने मुहावरे का अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगाने को तैयार होना। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नवा क्वेश्चन देखेगा,
ससुर का सही तद्भव शब्द क्या होगा। अब देखिए ससुर जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो आपके कौन से शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ससुर, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द बन जाएगा ससुर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जो अपने बल पर जीविका चलाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, परिश्रमी या उद्यमी। जो अपने बल पर जीविका चलाता हो उसके लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, प्रर्थकवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो राम ने अपना कर्म किया, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंकज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। कीचड़ में रहने वाला जीव, कीचड़ से उत्पन्न कमल, नदी का फूल या जलचर। तो पंकज शब्द का सही अर्थ होता है कीचड़ से उत्पन्न कमल। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा। चंद्र का विलोम शब्द क्या होगा भाई। दिवस, रात्रि, रवि या अंधकार। तो चंद्र का विलोम शब्द होता है रवि। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर भगवान के नाम आ जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। अब जैसे कि यहां पर दिया पीताम्बर, तो पीताम्बर का समास वगैरह क्या होता है, पीला अंबर है जिनका, यानी कि विष्णु, और विष्णु को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ पर बहुप्रेय समास होता है। जैसे नीलकंठ हुआ, लंबोदर हुआ, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध व्यक्ति में जैसे कि मान लीजिए दशानंद हुआ, इंद्रजीत हुआ, राक्षस हुआ, ये सारे शब्द जो है ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन सभी में बहुप्रिय समास हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा। गाइस 15वां क्वेश्चन हमारा कि वह छात्र जो नियमित अध्ययन करता है अवश्य सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। क्या कह रहा है, वह छात्र जो नियमित अध्ययन करता है अवश्य सफल होता है, ये कौन सा वाक्य है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस वाक्य में प्रत्येक कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक। प्रत्येक विद्यार्थी, तो प्रत्येक विद्यार्थी ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थी है, आंख बंद करके संख्यावाचक पर टिक कर दीजिए। क्या इसमें 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, यह कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार, इसमें कौन सा वाक्य होगा, इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन, अधोधन गति का सही संधि रूप क्या होगा भाई। अधोधन गति का सही संधि रूप क्या होता है, अधोगति। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपकार का सही विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का सही विलोम शब्द क्या होता है, उपकार का सही विलोम शब्द होता है अपकार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रतिकार का विलोम शब्द क्या हो, तो प्रतिकार का विलोम शब्द होता है समर्थन। ठीक है। दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो भाई दुराचार का विलोम शब्द होता है सदाचार। क्या होगा, सदाचार। अत्याचार का विलोम शब्द क्या होता है, अत्याचार का विलोम होता है आचार। इसका उल्टा कर दिया यानी इसका अपोजिट। तो ये होंगे, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा और समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अधोगति में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, आंख बंद करके मैंने आपको क्या बताया था, विसर्ग संधि पर टिक कर दीजिए।
अधधन गति दिया है, विसर्ग के निशान दिए हैं, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नभ का पर्यायवाची कौन सा है? व्योम, अनिल, पावक, पयोधी। देखिए नभ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आकाश, ये नभ का ही पर्यायवाची शब्द होता है। इन जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं इन्हें कॉपी पर नोट करते चलिए। आसमान, आसमान भी जो है ना ये नभ का ही पर्यायवाची शब्द होता है। गगन, गगन हो गया, और लास्ट वाला आपका बचता है अंबर। ये सभी शब्द जो है ना ये नभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में व्योम। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 21वां क्वेश्चन हमारा है कि पंकज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधार समास, बहुपर्याय समास या तत्पुरुष समास। तो पंकज शब्द में कौन सा समास होगा? पंकज का समास विग्रह क्या होता है? पंक यानी कीचड़ में पैदा हो अर्थात कमल। जब समासिक पदों के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ या कमल की ओर संकेत करता है तो यहां पर आपका बहुपर्याय समास हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका बहुपर्याय समास होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। और कमल जो है ना ये किसके बैठने का स्थान है? सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का, सरस्वती माँ का। तो लक्ष्मी जो है ये भगवान की उपाधि में आ गई, इसलिए यहां पर बहुपर्याय समास हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया है, अब आप कैसे समझते हैं वो आपकी मर्जी है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, अभिनंदन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? भाई जब आप इसे तोड़ोगे अभिनंदन को तो तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? अभिधन नंदन। तो अभी जो है ना ये उपसर्ग हो जाएगा और नंदन ये प्रत्यय हो जाएगा। तो अभिनंदन में अभी जो है ना ये आपका उपसर्ग हो जाए यानी स्टार्टिंग का शब्द, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कम बोलता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, मौनी, अल्पज्ञ। भाई जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कम बोलता है उसको हम कहते हैं मितभाषी। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घायल होना, सम्मान बढ़ना, अपमानित होना, क्रोधित होना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपमानित होना। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, सज्जन का सही विलोम शब्द क्या होगा? भाई तो मेरे प्यारे बच्चों सज्जन का सही विलोम शब्द होता है दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह प्रतिदिन बाजार जाता है। इस वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रियाशील विशेषण? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें कालवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन, मृग नयनी में कौन सा अलंकार निहित है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक? मृग नयनी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जहां पर सा, सी, से, सरिस, जहां पर ये शब्द ना आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है देखिए एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उपमा और रूपक आप चुटकियों में यूं उड़ा देंगे। जहां पर सा, सी से सरिस ना आए वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है, और जहां पर सा, सी से सरिस आ जाए वहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट बताया है और एक कॉन्सेप्ट में आप उपमा और रूपक अलंकार यूं चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां क्वेश्चन है, अश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो भाई हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों, अभी मैंने आपको बताया था जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते, यानी अश्रु का जो तद्भव शब्द होगा वो आंसू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम से पत्र लिखा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र वाक्य? राम से पत्र नहीं लिखा जाता, ये कौन सा वाच्य होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि राम को लिखना ही नहीं आता तो पत्र क्या लिखेगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिएगा। 30वां क्वेश्चन हमारा है
जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, उपकारी, परोपकारी। जो उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 31वां क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य का गठन किस पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1967। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य का गठन जो है ना, ये 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 32वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 32वां क्वेश्चन, थानेसर प्राचीन काल में किस साम्राज्य की राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। तो थानेसर प्राचीन काल में वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हरियाणा में पेहोवा प्रशस्ति मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? भूमिदान, समुद्री व्यापार, सिंचाई व्यवस्था, कर व्यवस्था। तो हरियाणा में पेहोवा प्रशस्ति मुख्यतः जो है ना, ये संबंधित है भूमिदान से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, वाकई में पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 34वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि हरियाणा का कौन सा जिला काला सोना बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? महेंद्रगढ़, करनाल, नूंह, भिवानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका करनाल जिला जो है ना, ये काला सोना बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 35वां क्वेश्चन है, हरियाणा की खोरिया लोक नृत्य शैली मुख्यतः किस अवसर पर की जाती है? विवाह, होली, बैसाखी, दिवाली। तो हरियाणा की जो खोरिया लोक नृत्य शैली जो है ना, यह मुख्यतः विवाह के अवसर पर की जाती है, मैरिज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 36वां क्वेश्चन देखिएगा। 36वां क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार का सीएम विंडो पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? छात्रवृत्ति, शिकायत निवारण, रोजगार, बिजली बिल भुगतान। हरियाणा सरकार का सीएम विंडो पोर्टल मुख्य रूप से शिकायत निवारण के लिए बनाया गया है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37वां क्वेश्चन हमारा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस कारण प्रसिद्ध है? बाघ, प्रवासी पक्षी, हाथी या मगरमच्छ। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, प्रवासी पक्षी के लिए कारण प्रसिद्ध है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 38वां क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है ना 5 वर्ष का होता है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 39वां क्वेश्चन देखिएगा। असंध ऐतिहासिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल, रोहतक, जींद या कैथल। तो मेरे प्यारे बच्चों, असंध ऐतिहासिक स्थल जो है ना, ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस 40वां क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या से जुड़ा हुआ माना जाता है? हिसार, गुरुग्राम, पंचकूला या फतेहाबाद। तो हरियाणा का जो आपका गुरुग्राम जिला जो है ना, ये राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? उद्योग स्थापित करना, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, कृषि विकास, पर्यटन विकास। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 42वां। सो गाइस 42वां क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में गंगा मेड़ी मेला मुख्यतः किस समुदाय की आस्था से जुड़ा है? जाट, गुर्जर, सभी संप्रदाय, ब्राह्मण। हरियाणा में गोगा मेड़ी मेला मुख्यतः जो है ना, सभी समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिखेगा। 43 क्वेश्चन हमारा है कि पिंजौर गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा के किस जिले में पिंजौर गार्डन स्थित है? अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के पंचकूला जिले में पिंजौर गार्डन स्थित है। तो 43 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र अहीरवाल के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हरियाणा, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, मध्य हरियाणा, पूर्वी हरियाणा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का जो आपका दक्षिण पश्चिम हरियाणा जो है ना, ये अहिरवाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिखेगा। 45 क्वेश्चन, अग्रोहा धाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अग्रोहा धाम किस जिले में स्थित है? हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अग्रोहा धाम जो है ना, ये हिसार जिले में स्थित है। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 46वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल राशन कार्ड, परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस, बैंक खाता खोलना, भूमि पंजीकरण। तो हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना का मुख्य उद्देश्य है परिवारों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम या शीशम। हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है ये है पीपल। तो 47 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 48वां क्वेश्चन हमारा है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? कृषि विकास, धार्मिक एवं पर्यटन विकास, उद्योग या खेल। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन जो है ना, ये मुख्यतः धार्मिक एवं पर्यटन विकास के लिए किया गया। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हरियाणा की कौन सी नदी पूर्णतः राज्य के भीतर बहती है? यमुना, घगर, मारकंडा, सरस्वती, प्राची। तो हरियाणा की जो आपकी मारकंडा नदी जो है ना, ये पूर्णतः राज्य के भीतर बहती है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई थी? करनाल, रोहतक, पानीपत, झज्जर। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत जो है ना, ये हरियाणा के पानीपत जिले से हुई थी। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हरियाणा के किस जिले में स्थित भीमा देवी मंदिर परिसर को उत्तर भारत का खुजराव कहा जाता है? पंचकूला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के पंचकूला जिले को भीमा देवी मंदिर परिसर को उत्तर भारत का खुजराव कहा जाता है। 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? करनाल, हिसार, रोहतक या जींद। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हरियाणा के किस जिले में कपूरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कपूरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हरियाणा की शांग लोक नाट्य शैली को लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, सूरदास, कबीर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हरियाणा की शांग लोक नाट्य शैली को लोकप्रिय बनाने का सर्वाधिक श्रेय जो है ना, पंडित लक्ष्मीचंद को दिया जाता है। तो 54वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन जो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम एवं होम टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? फरीदाबाद, पानीपत, सिरसा या कैथल। तो हरियाणा का जो आपका पानीपत जिला जो है ना, ये हैंडलूम एवं होम टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है, हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों का विकास, प्राचीन सरस्वती नदी से संबंध विरासत का संरक्षण, उद्योग विकास, वन संरक्षण। तो हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन सरस्वती नदी से संबंधित विरासत का संरक्षण। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध माधोगढ़ किला स्थित है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रसिद्ध माधोगढ़ किला स्थित है। तो 58 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 59 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में नागरिकों के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है?
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। भाग 4A में पढ़े तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 60 क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं को एकल डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना, केवल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, केवल पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं को एकल डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाए। 61वां क्वेश्चन देखिएगा। इस 61वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, लोनार लेक यानी लोनार झील किस कारण विश्व प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी झील, उल्का पिंड के टकराने से बनी झील, मानव निर्मित झील, हिमानी झील। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, उल्का पिंड के टकराने से बनी झील। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी पुस्तक के जो लेखक हैं ये है जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या प्लीहा? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव जो है ना अग्नाशय से होता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ना राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 21 मार्च। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो मेरे प्यारे जो एलोरा की जो गुफाएं जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, चिल्का झील, बुलर झील या पुलकट झील? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ये है चिल्का झील। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, भवभूति। तो पंचतंत्र के रचयिता जो हैं माने जाते हैं विष्णु शर्मा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 70 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 70 क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण, कृषि उत्पादन बढ़ाना, उद्योगों का विकास, जल संरक्षण। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? श्रीनगर, लेह, शिमला, मनाली, देहरादून, मसूरी, गंगटोक, नाथुला। तो जोजिला दर्रा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 72 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 72 क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ना 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 72 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मत्स्य पालन, जल संरक्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखिएगा। फैथम किसका मात्रक है? तापमान, समुद्र की गहराई, वायु दाब या ध्वनि। तो फैथम किसका मात्रक है? समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? बलबीर सिंह सीनियर, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, धनराज पिल्ले।
भारतीय हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या जस्ता? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन जो है ना ये बिहार में हुआ था। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या कान्हा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है जिम कॉर्बेट। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 79 क्वेश्चन देखेगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 15 मार्च? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना 25 जनवरी को मनाया। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो भाई, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।